गुड इवनिंग आप सभी को। हम लोग हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का देख रहे थे। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है इसके बारे में बातें कर चुके थे कि एक ही समान अर्थ देने वाला या जिससे एक ही प्रकार के शब्दों का बोध होता है उसे पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसी को पर्याय शब्द भी कहा जाता है, पर्यायवाची को पर्याय शब्द भी कहते हैं। जिस ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले होते हैं या फिर जो समान अर्थ देते हैं उसको पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द या पर्याय शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों की एक क्लास हो चुकी थी जिसमें लगभग हम लोग 30-35 पर्यायवाची देख लिए थे महत्वपूर्ण, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है या हिंदी व्याकरण का जो भी है, चाहे वो टीजीटी रहे, पीजीटी रहे, बिहार एसआई रहे या बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस रहे, सिविल कोर्ट का रहे, किसी भी प्रकार की परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण है और पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं तो उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो कुछ पर्यायवाची हम लोग क्लास 1 में देख चुके थे और ये क्लास आज इसकी पर्यायवाची की दूसरी क्लास है। आज फिर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची को देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे कोई है तो नहीं कि मतलब इतना ही पढ़ना है, लेकिन परीक्षाओं की उपयोगी दृष्टि से जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसमें देखते हैं। तो महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो हम देख चुके थे उसके बाद आज फिर शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची देखते हैं कनक। कनक मतलब सोना, सोने का पर्यायवाची आज हम लोग देखते हैं। अल्फाबेट के अनुसार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई छूट ना जाए। जैसे कि पहले अ से देखे, फिर आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, ए ओ करते सारे स्वर को देख चुके थे जिससे महत्वपूर्ण पर्यायवाची बन सकते थे। उसके बाद आज सबसे पहले करते हैं क से शुरू। तो क से सबसे पहले लिखिए कनक। कनक मतलब सोना होता है और कनक का पर्यायवाची लिख लीजिए सोना है, स्वर्ण है, स्वर्ण, सोना। इसका पर्यायवाची कुंदन भी होता है, कुंदन, हेम, हेम। आहट भी इसका, हाटक भी इसका पर्यायवाची होता है सोना का, हाटक। स्वर्ण, सोना, कुंदन, हेम, हाटक। हाटक के बाद एक ठो हिरण्य लिख लीजिए, हिरण्य, हिरण्य। तो ये सब पर्यायवाची किसके हो गए? सोना के हो गए, यानी कनक के हो गए। कनक के बाद महत्वपूर्ण एक और है कमल, कमल पुष्प। ठीक है, इसका पर्यायवाची देख लीजिए। इसके तो बहुत सारे होते हैं, आप लोग पंकज जानते होंगे, पंकज। सरोज होता है, इसका पर्यायवाची एक पंकज, सरोज। इंदिवर, इंदिवर। कमल, कमल का पंकज है, सरोज है, इंदिवर है। जलज है, जलज का मतलब जिसका जन्म जल में हुआ हो, लेकिन ये रूढ़ शब्द होने के कारण इसका मतलब सोना भी हो, कमल भी होता है। इंदिवर। सारंग, और भी इसका पर्यायवाची लिख लीजिए सारंग। पुंडरीक इसका पर्यायवाची होता है, पुंडरीक। एक शब्द होता है ना पुंडरीकाक्षाम, तो पुंडरीकाक्षाम किसको कहा जाता है? मंत्र है ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाम मंगलाय तनूरी। पुंडरीकाक्षाम का मतलब विष्णु होते हैं। ठीक है, पुंडरीक। एक होता है नीरज, नीरज मतलब भी कमल होता है। राजीव, अरविंद, राजीव, अरविंद, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। बहुत सारे इसके होते हैं और भी लिखा देते हैं जो महत्वपूर्ण है। पंकज, सरोज, इंदिवर, जलज, सारंग, पुंडरीक, नीरज, राजीव, अरविंद। और भी थोड़ा सा लिख लीजिए अब्ज। अब्ज, देखिए एक शब्द है अब्ज और एक शब्द होता है अब्द। अब्द और अब्ज। अब्ज का मतलब कमल होता है, लेकिन अब्द का मतलब बादल होता है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि अब्ज मतलब कमल है लेकिन अब्द मतलब बादल होता है। एक होता है कंज, कंज मतलब भी कमल का पुष्प ही होता है। शतदल, शतदल काफी है, काफी पर्यायवाची हो गए कमल के। कमल के बाद कपट का लिख लीजिए, कपट भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कपट
जिसको आप लोग छल बोलते हैं। कपट का पर्यायवाची, कपट का छल लिख सकते हैं, छल, छल छल। धोखा, छद्म, छद्म, धोखा, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। धोखा, प्रवंचना, दगा, एक होता है ठगी, ये सभी इसी के पर्यायवाची हैं। छल, छद्म, धोखा, प्रवचना, दगा, ठगी, धूर्तता, धूर्तता। और भी लिखेंगे, फरेब, फरेब फारसी शब्द है एक, ठीक है। एक शब्द होता है व्याज, देखिए एक शब्द ये ब्याज हो जाता है, ब्याज, इसका पेट फटा है। और एक है व्याज, व्याज, व्याज मतलब भी कपट होता है, और ब्याज मतलब तो समझ में आ रहा है कि ये सूद को कहते हैं ब्याज, तो ये ना होकर ये होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द पूछ कैसा रहा है, जिस प्रकार का प्रश्न है उसके अनुसार शब्द दिया है या नहीं, इसका जानकारी भी आवश्यक है। व्याज। चलिए तीसरा हो गया, एक लिख लीजिए कनक, कनक, कनक हो गया। कमल, कपट। कपड़ा का पर्यायवाची लिखिए, कपड़ा। अल्फाबेट से देखेंगे ना तो कोई छूटेगा नहीं। इसको वस्त्र भी बोलते हैं, वस्त्र। चीर, वसन, वस्त्र, चीर, वसन। पट, दुकूल, पट, दुकूल। परिधान, परिधान। पोशाक, पोशाक। और एक होता है लिबास। इतने पर्यायवाची जो हैं किसके हो गए, ये हो गए कपड़े के पर्यायवाची। जो महत्वपूर्ण है बस उसको देखना है, कनक, कमल, कपट, कपड़ा। 4 हो गया। आगे चलिए, कपड़े के बाद कष्ट का देखिए, कष्ट भी महत्वपूर्ण है। नंबर 5 कष्ट, ये भी अनेकों बार पूछी जाती है इसके पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची में आप लोग को बता चुके हैं कि अगर दुख का पर्यायवाची कष्ट है तो कष्ट का पर्यायवाची भी दुख होगा। लिख लीजिए इसका, कपट का। दुख, वेदना, पीड़ा। दुख, वेदना, पीड़ा। क्लेश, खेद, क्लेश, खेद। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, कष्ट के हो गए। दुख, वेदना, पीड़ा, क्लेश, खेद। व्यथा, दर्द, संताप। व्यथा, दर्द और एक संताप लिख लीजिए, काफी हो गया इसके पर्यायवाची, कष्ट के पर्यायवाची। जिसमें दुख का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, पीड़ा का पूछा जा सकता है, क्लेश का पूछा जा सकता है, तो ये सब के पर्यायवाची इतने काफी हो गए। कष्ट। आगे नंबर 6 में कामदेव का पर्यायवाची पूछा जाता है। कामदेव, कामदेव का लिख लीजिए। कामदेव को मनोज भी कहा जाता है। मनोज, जिसका जन्म मन में हुआ हो उसे मनोज कहा जाता है। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, मनोज होता है। अनंग भी कहा जाता है क्योंकि इनको शरीर नहीं था, ठीक है, अनंग। अंगहीन भी कहा जाता है, भगवान शिव के श्राप के कारण ये जल के राख भी हो गए थे, अंगहीन। कंदर्प भी कहा जाता है इनको, कंदर्प। कंदर्प के बाद इनका और पर्यायवाची लिखिए, काम भी इनको कहा जाता है, काम वासना जो आप लोग बोलते हैं, काम। मदन भी कहा जाता है, मदन। मनोज, अनंग, अंगहीन, कंदर्प, काम, मदन, मथन। बहुत सारे इसके पर्यायवाची भी होते हैं। मथन, रति प्रिय, रति इनकी पत्नी थी, रति जो थी, कामदेव की पत्नी का नाम रति था, रति। और एक समर भी इसका पर्यायवाची है। पर्याप्त है, इतना पर्यायवाची जो है कामदेव का हो गया। कामदेव के बाद एक पर्यायवाची लिखिए किरण का।
नंबर 7 किरण। किरण ये भी मोस्ट है। किरण का पर्यायवाची लिखिए रश्मि, कर, अंशु। रश्मि, कर। कर पर्यायवाची हाथ का भी होता है, हाथ का भी पर्यायवाची कर होता है और कर इसका भी है। किरण, कर, एक अंशु, और अंशुमाली पर्यायवाची सूर्य का होता है, सूर्य का नाम अंशुमाली है। अंशु, कला, मयूख, मयूख, और एक पर्यायवाची लिख लीजिए मरीचि। ये इसके पर्यायवाची हो गए किसके? किरण के। किरण के बाद एक पर्यायवाची लिखिए कुशल का, ये भी मोस्ट है, कुशल। कुशल का एक पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी को देखते हैं। कुशल का लिख लीजिए क्षेम। क्षेम मतलब भी कुशल होता है। भलाई, आप लोग बोलते हैं ना शुभ, तो शुभ भी इसका पर्यायवाची होता है। मंगल, मंगल भी इसका पर्यायवाची होता है। मंगल, कल्याण, दक्ष, क्षेम, भलाई, शुभ, मंगल, कल्याण, दक्ष। और भी लिखिएगा, एक शब्द बोलते हैं हम लोग पारंगत, बोलचाल में प्रयोग लाया जाता है पारंगत। पारंगत के बाद एक लिख लीजिए पटु। पटु चालाक को बोलते हैं। निपुण, निपुण भी इसका पर्यायवाची होता है। और प्रवीण भी लिख सकते हैं। तो ये पर्यायवाची काफी हो गए। जो ज्यादा मोस्ट होता है उससे ज्यादा पर्यायवाची लिख देते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। पूछ जा सकता है कि दक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, इतने इतने पर्यायवाची हैं। निपुण क्या क्या होते हैं, इतने होते हैं, बहुत सारे हैं। तो ये कुशल का पर्यायवाची हो गया, 8 हो गया। आगे चलिए, लिख लिए आप लोग, हो गया। चलिए आगे, कुशल के बाद एक पर्यायवाची नंबर में लिखिए केस। जो सर के जो बाल हैं, 9 नंबर, केस। केस का पर्यायवाची, केस का पर्यायवाची क्या होगा? लिखिए बाल, कच्च, बाल, कच्च, कुंतल। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? केस के पर्यायवाची हैं। कुंतल, चिकूर, मेचक। चिकूर एक पर्यायवाची होता है। मेचक, बाल, कच्च, कुंतल, चिकुर, मेचक। मेचक के बाद एक लोग लिख लिए काकुल। काकुल भी बाल का पर्यायवाची है, काफी है। केस के बाद एक पर्यायवाची लिखिए क्रोध का, ये भी मोस्ट है, क्रोध। पूछा जा सकता है क्रोध का पर्यायवाची। लिखिए, आप लोग का सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? गुस्सा। अधिकांशतः हम लोग गुस्सा का ही प्रयोग करते हैं। गुस्सा, कोप, कोप, आक्रोश, गुस्सा, कोप, आक्रोश। एक होता है अमर्ष, एक शब्द होता है रीश। ये सब पर्यायवाची किसके हो गए? क्रोध, गुस्सा के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट आइए कोष पर। कोष का मतलब खजाना होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कौन सा स्व का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तालब विषय से देख रहे हैं। कोष, कोष को हम लोग शब्दावली भी बोलते हैं। शब्दावली, अंग्रेजी में आप लोग इसको डिक्शनरी बोलते हैं। शब्दावली, अभिधान भी बोलते हैं इसको। इसका एक पर्यायवाची अभिधान, और अभिधान एक पर्यायवाची नाम का भी होता है। अभिधान पर्यायवाची नाम का भी एक पर्यायवाची होता है अभिधान। शब्दावली, अभिधान, नाममाला। नाममाला, नाममाला के बाद एक ठो लिख लीजिए कोष, ये भी इसका पर्यायवाची है। कोष, खजाना, खजाना, आकर, आकर भी इसका एक पर्यायवाची होता है। एक पर्यायवाची होता है इसका, अरबी शब्द है जखीरा। क्या जी, होता है ना? जखीरा। और नहीं, एक तो
और लिखिए निधि, निधि भी इसका पर्यायवाची होता है। निधि ऐसे पर्यायवाची, समुद्र का भी एक पर्यायवाची निधि होता है। चलिए, एक पर्यायवाची कभी कभार पूछा जाता है कौवा का, तो कौवा का भी पर्यायवाची लिखिए। कौवा, कौवा का पर्यायवाची लिख लीजिए। काक, काक भी बोलते हैं, वायस भी बोलते हैं। वायस एक संस्कृत शब्द है, वायस। वायस पालहि अति अनुरागा, कबहु निरामिष होहि कागा। अर्थात कौवा को आप कितना प्रेम से पालिए तो ये मांस खाना नहीं छोड़ देगा, इसीलिए कहा गया वायस पालहि अति अनुरागा, कबहु निरामिष होहि कागा। तो काक, वायस, पिसून इसका पर्यायवाची होता है। पिसून, पिसून मतलब भी कौवा होता है। पिसून एक होता है काग, काक भी होता है और काग भी होता है। एक होता है एकाक, एकाश, एकाश मतलब जिसको एक आंख होते, एकाश भी इसका पर्यायवाची हो गया। एक पर्यायवाची इसका करटक भी होता है, करटक, करटक। और लिखा दें काफी है। कौवा के बाद एक पर्यायवाची, आगे चलते हैं। कौ के बाद क्या देख लें, नंबर 13 में लिखिए। का के बाद तो कौ वाला तो लगभग हो ही गया ना, कौ से और तो कुछ छूटा नहीं है। देख लीजिए एक बार, यहाँ से आज शुरू हुआ है पर्यायवाची की दूसरी क्लास। आप भी लेट से आए थे, थोड़ा देख लीजिए। कनक, कमल, कपट, कपड़ा। उसके बाद कष्ट, कामदेव, किरण, कुशल। इसके बाद केश, क्रोध, कोश और कौवा। तो कौ वाला तो लगभग जितने पूछे जाते हैं सभी समाप्त हो गए। एक पर्यायवाची लिखिए इसमें आप लोग। अब गौ से आइए। खौ से तो ऐसा कोई शब्द नहीं था, जिसे खौ से था खल। खल को दुश्मन भी बोलते हैं, खल को पमार भी बोलते हैं, दुर्जन भी बोलते हैं, तो उसको आगे देख लेंगे दो वाला में। तो गंगा का लिखिए पर्यायवाची, गंगा नदी, ये भी मोस्ट है, पूछी जाती है। गंगा का पर्यायवाची लिखिए। इसको भागीरथ नामक राजा लाए थे तो भागीरथी भी कहलाई, भागीरथी भी कहलाई। देव नदी है तो देव नदी भी कहलाती है। 3 रास्तों से अर्थात आकाश, पृथ्वी और रसातल यानी कि पाताल, तीनों रास्ते में चलती है तो इसको त्रिपथगा भी कहा जाता है। त्रिपथगा अर्थात तीनों में ये पाई जाती है, त्रिपथगा। ठीक है। विष्णु से निकली है और विष्णु भगवान के पैर से निकली तो विष्णुपदी कहलाई, मंदाकिनी कहलाई, मंदाकिनी। मंदाकिनी के बाद और लिख लीजिए इसको जाह्नवी भी बोलते हैं, इसको जाह्नवी, जाह्नवी भी इसका पर्यायवाची होता है। सूर नदी भी कहते हैं इसको, सॉरी सूर, सूरधुनी भी इसको बोलते हैं, सूरधुनी। सूर नदी भी कहते हैं, सूर मतलब देवता, देवताओं की नदी सूर नदी भी कहलाती है। सुरसरी भी कहलाती है, सुरसरी, सुरसरी। और तो कुछ नहीं छूटा है ना, काफी हो गया है। तो इस गंगा का पर्यायवाची हो गया। गंगा के बाद अगला पर्यायवाची चलते हैं हम लोग। गौ के बाद, और गौ में कौन सा, गृह का लिखिए नंबर 14। गृह छूटा है क्या? नहीं छूटा है ना, छूट गया, लिख लीजिए। जो महत्वपूर्ण है प्रश्न बन सकते हैं, इससे क्रोध का प्रश्न बन सकता है, कौवा पूछी जा सकती है, गंगा पूछी जा सकती है, ऐसे पर्यायवाची पूछी जा सकती है। ठीक है। तो गंगा के बाद आगे कितना नंबर हो गया था? 13। नंबर 14 पर लिखिए गृह। गृह मतलब घर, गृह। गृह का पर्यायवाची अगर देखें तो गृह बोलते हैं घर को, घर आ घर। ठीक है। गृह, गेह, धाम, गेह भी इसको बोलते हैं, इसको धाम भी बोलते हैं, इसको भवन भी बोलते हैं, आलय बोलते हैं, निकेतन है, सदन है, मकान है, बहुत सारा है। आलय जैसे देवालय,
विद्यालय, घर, गेह, धाम, भवन, आलय, सदन। एक शब्द होता है निलय, निलय, निलय। निलय के बाद आगार एक होता है, आगार। आगार के बाद और लिखिए अयन, अयन एक, बास एक पर्यायवाची लिखिए, निवास, बास, निवास। शाला, रिश्ता वाला शाला नहीं है ये, शाला मतलब घर होता है। गृह का घर, गेह, धाम, भवन, आलय, सदन, निलय, आगार, अयन, बास, निवास, शाला। एक निकेतन भी होता है इसका पर्यायवाची, है ना, निकेतन। जैसे शांति निकेतन था ना, निकेतन। ये काफी होगा ना इतना पर्यायवाची घर के। घर के बाद एक पर्यायवाची लिखिए गंभीर का, ये पूछी गई थी पिछले बार के एग्जाम में, गंभीर। और गंभीर में क्या पूछा गया था, तो गंभीर में जो पर्यायवाची पूछा गया था वो पूछा गया था विकट का पर्यायवाची। तो इसका विकट भी एक पर्यायवाची होता है, विकट। भारी भी इसका पर्यायवाची होता है, विकट है, भारी है, घोर है, गहरा है, घोर, गहरा। विकट, भारी, घोर, गहरा, गूढ़, जटिल, गूढ़, जटिल। जटिल के बाद कठिन, दुरूह, कठिन, दुरूह। कठिन के बाद एक दुरूह, दुरूह। विकट, भारी, घोर, गहरा, गूढ़, कठिन, दुरूह। एक और लिख लीजिए। दुरूह के बाद क्लिष्ट भी इसका पर्यायवाची होता है, क्लिष्ट मतलब भी कठिन होता है, क्लिष्ट। काफी है। गंभीर के बाद आगे आइए तो एक पर्यायवाची लिखिए गौरव का, नंबर 16, गौरव। ये पूछी जा सकती है, गौरव। गौरव का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गौरव का होता है मान, सम्मान, मान, सम्मान, बड़प्पन, मान, सम्मान, बड़प्पन, महत्व, गुरुता, महत्व, गुरुता। काफी है। मान, सम्मान, बड़प्पन, महत्व और गुरुता, ये किसके पर्यायवाची हो गए? ये पर्यायवाची हो गए गौरव के। चलिए गौ के बाद आइए घौ पर, और घौ में सबसे पहले घी पर ही पर्यायवाची लिखिए, घी। घी को संस्कृत में घृत बोलते हैं, घृत, घृत। घृत के बाद लिखिए इसको हव्य भी कहा जाता है, हव्य जो आहुति दिया जाता है घव, इसको नवनीत भी बोलते हैं, नवनीत। ऐसे मक्खन को भी कहा जाता है नवनीत। अमृत भी इसको कहा जाता है क्योंकि पंचामृत में घी भी आता है, ठीक है। घी, गुड़, मधु, दूध और दही, ये पंचामृत कहलाते हैं। तो उसमें एक घी भी आता है तो इसको अमृत भी कहा जाता है। इसको आज्य भी बोलते हैं, आज्य, आज नहीं आज्य। और इसको सर्पी भी बोलते हैं, सर्पी। तो ये पर्यायवाची किसके हो गए? घी के हो गए। घी के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए नंबर 18 में। घी के बाद तो और कुछ इसमें घी से बचा नहीं है। एक घृणा था, तो घृणा का तो लिख चुके हैं हम लोग, घिन, जुगुप्सा, अरुचि, अरुचि में लिख चुके थे इसको। और घी के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए च से। तो च से सबसे पहले लिख लीजिए चंचल का पर्यायवाची, चंचल। ये भी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, चंचल का लिखिए अशांत, अस्थिर, अशांत, अस्थिर, अशांत, अस्थिर, आतुर, आतुर। एक पर्यायवाची इसका चटुल होता है, चटुल। चपत भी होता है, चपत। चपत के बाद चल, इसका एक पर्यायवाची होता है। चल के बाद लोल भी इसका पर्यायवाची होता है, लोल।
लोल भी किसका पर्यायवाची होता है? चंचल का पर्यायवाची एक लोल होता है। अधीर भी इसका लिख सकते हैं, अधीर भी इसका पर्यायवाची होगा, जिसमें धैर्य, धीर का मतलब धैर्य, जिसमें धीर नहीं हो वो अधीर होता है। और एक विचलित भी लिख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है कि विचलित का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंचल होता है। यहां तक लिखिए, हो गया। चलिए आगे। चलिए 18 हो गया। 19वां लिखिए चरण। चरण मतलब पैर, पूछा जा सकता है। चरण, चरण का मतलब क्या होता है? पैर होता है। पद जिसको बोलते हैं, पग, पैर, पांव। पग, पैर, पांव। और होगा एक पद होता है और एक पाद होता है। ये सभी शब्द किसके हैं? चरण के ही पर्यायवाची होते हैं। नंबर 20 में लिखिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जाता है। चंद्रमा का लिखिए चंद्र, चंद्र, शशि, मयंक, चंद्र, शशि, मयंक, हिमांशु, सुधांशु, हिमांशु, सुधांशु, मृगांक। मृगांक भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। मृगांक, राकेश, राका धन ईश, राकेश। राका मतलब रात्रि, ईश का मतलब मालिक, जो रात्रि का मालिक हो वो राकेश कहलाता है। शशांक, राकापति, निशिनाथ। शशांक लिख लीजिए, शशांक, राकापति, निशांत। चंद्रमा, चंद्र, शशि, मयंक, हिमांशु, सुधांशु, मृगांत, राकांत, राकेश, शशांक, राकापति। और एक शब्द होता है फारसी में महताब। महताब भी इसी का पर्यायवाची होता है, महताब। और लिखिए महताब का इंदु। इंदु मतलब भी चंद्रमा होता है, इंदु। इंदु के बाद और लिख लीजिए एक ठो रजनी पति। काफी हो गया, इतना पर्यायवाची चंद्रमा का। और बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे, तो जो छोटे सामान्य थे उसको छोड़ दिए, जो महत्वपूर्ण थे उसको लिखा दिए। चंद्रमा के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए चिन्ह का। देखिए शुद्ध शब्द जो होता है वो चिह्न होता है, चिन्ह नहीं होता है, चिह्न होता है। इसमें न जो है, ह जो है वो आधा है और न पूरा है, तो क्या हुआ? चिह्न। चिन्ह हम लोग बोलते हैं और गलत बोलते हैं। पर्यायवाची किसका है? चिन्ह का। तो चिह्न का पर्यायवाची एक तो निशान लिख लीजिए। निशान के बाद अगला पर्यायवाची लिख लीजिए पहचान, लक्षण। पहचान एक पर्यायवाची, लक्षण भी हो जाएगा इसका, लक्षण। लक्षण के बाद एक पर्यायवाची, एक अरबी शब्द है अलामत। अलामत, ये पर्यायवाची किसके हो गए? चिह्न के पर्यायवाची हो गए। चलिए नंबर 22 पे आइए। और चौ के बाद छ में ऐसा कुछ शब्द नहीं था, छल था, तो छल का पर्यायवाची कपट में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए जौ पर। और जौ सबसे पहले लिख लीजिए जल। जल मतलब पानी, और ये महत्वपूर्ण भी है, तो इसका पर्यायवाची कुछ लिखिए। जैसे नीर होता है, नीर, पानी, सलिल, नीर, पानी, सलिल, उदक। देखिए उदक मतलब होता है जल, और एक होता है उदर, तो उदर मतलब होता है पेट, दोनों में अंतर है। उदक मतलब जल और उदर मतलब पेट। चलिए
उदर, तोय, नीर पानी सलिल उदक तोय पय। एक होता है आब, आब। एक होता है अंबु, अंबु। अंबु के बाद और लिखिए अंभ आप, अंभ। एक होता है आप, आप भी पर्यायवाची जल का है। एक होता है रस, रस। रस के बाद वारी, वारी मतलब भी जल होता है। और लिखिएगा जीवन लिख लीजिए, जीवन। पर्याप्त हो गए जल के पर्यायवाची। लिखिए जल्दी। ज में थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, जैसे ज से जल हो गया, जग हो जाएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। जन हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। जल के बाद नंबर 23 में लिखिए जन। जन मतलब लोग। 23 जन। जन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लोग, लोग। जनता जिसको बोलते हैं, लोग। मनुष्य, व्यक्ति, लोक। लोक का लोक भी होता है, मनुष्य भी होगा, व्यक्ति भी होगा। व्यक्ति, लोग, लोक, मनुष्य, व्यक्ति। और मनुज भी वर्ष कहते हैं, मनुज। ठीक है। मानुष भी इसका पर्यायवाची होता है, मानुष। एक ये भी लिख लीजिए, मानुष भी इसका पर्यायवाची हो गया। नर भी होगा, नर, नर। तो ये जन का पर्यायवाची हो गया। नंबर 24 में आइए जगत। ये महत्वपूर्ण है और जगत ऐसे लिखाता है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। तो में हलंत रहता है, अगर जगत लिख दिए तो वो अशुद्ध है, और तो में हलंत लगा है तो वो शुद्ध है। थोड़ा बर्तनी भी आप लोग ध्यान रखें। जगत के में तो में हलंत रहता है, जैसे लिखते हैं महत, तो महत अगर ऐसे लिखे तो ये गलत है, महत लिखाता है ऐसे, तो ये सही है। इसी तरह अगर जगत में जगत लिखे तो ये हो गया गलत, और हलंत लगा दिए तो वो हो जाता है सही। इन सब शब्दों पर भी थोड़ा ध्यान देना है। जगत, जगत का लिखिए विश्व बोलते हैं आप लोग, दुनिया, विश्व, दुनिया। जगती भी उसको बोलते हैं, जगती, जगती। संसार भी कहते हैं आप लोग, संसार। जहान, एक शब्द होता है जहान। विश्व, दुनिया, जगती, संसार, जहान। जहान के बाद एक जग भी बोलते हैं, जग। और भी पर्यायवाची होता है, भव भी होता है, जिसे बोलते हैं लोग भव सागर। तो भव मतलब संसार रूपी जो सागर है, जिसमें मोह, माया, छल, छद्म, घृणा, ये सभी चीजें वास करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको भव बोलते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर में लिखिए जन जगत तो हो गया। इसके बाद अगला चलिए नंबर 25 और 25 में लिखिए जड़ का पर्यायवाची। जड़, जड़ मतलब ऐसे तो मूर्ख होता है, इसका पर्यायवाची लिखिए। जड़ हम लोग अचेतन को भी बोलते हैं, जिसमें कोई चेतना नहीं है उसे जड़। जड़ का पर्यायवाची हो गया ये। और लिखिए इसको निर्जीव भी कहते हैं, निर्जीव, जिसमें किसी प्रकार की आत्मा का वास ना हो, कोई चहल पहल ना हो, निर्जीव। अस्थावर भी इसका पर्यायवाची होता है, अस्थावर, जो अस्थिर रहे। अचर भी इसका पर्यायवाची होता है, जो हिल डुल ना सके उसे अचर बोलते हैं। इसको, इसमें प्राण नहीं होता है तो इसमें प्राण रहित भी कहते हैं इसको, प्राण रहित। अचेतन, निर्जीव, अस्थावर, अचर, प्राण रहित।
चलिए नंबर 26 में लिख लीजिए एक पर्यायवाची जीभ का। जीभ भी महत्वपूर्ण है। जीभ का लिखिए, इसको जिह्वा भी बोलते हैं, जिह्वा। रसना भी कहा जाता है जीभ का पर्यायवाची, रसना। रसज्ञा कहा जाता है, जिसमें रस का ज्ञान हो उसे रसज्ञा। तो स्वाद का ज्ञान हमको कहाँ से पता चलता है? जीभ से ही पता चलता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रसज्ञा हो गया। रसज्ञा। रसज्ञा के बाद रसाल लिख सकते हैं, रसला, रसाल नहीं रसला। और जवान भी इसको बोलते हैं, जवान। और एक पर्यायवाची इसका लिख लीजिए रसिका। ये सब पर्यायवाची किसके हैं? जीभ, जिह्वा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। जीभ के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए जीविका का। जीविका का पर्यायवाची भी महत्वपूर्ण है। नंबर 27 जीविका। जीविका, जीविका भी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। जीविका, जीविका का लिखिए वृत्ति। वृत्ति भी जीविका को कहा जाता है, वृत्ति। वृत्ति, वृत्ति के बाद इसको रोजी भी कहा जाता है, रोजी। रोजी के बाद गुजारा कहा जाता है, इसका पर्यायवाची एक होता है गुजारा। गुजारा के बाद रोटी भी इसको बोलते हैं, रोटी जीविका का ही पर्यायवाची है, रोटी। इसको आजीविका भी कहते हैं हम लोग, आजीविका। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? ये पर्यायवाची हो गए जीविका के। इतना लिखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। 30 पूरा लीजिए कम से कम आज। 3 और लिख लीजिए, इसके बाद छोड़ देते हैं। अगला पर्यायवाची लिखिए झूठ का पर्यायवाची। 27 हो गया, 3 और लिख लीजिए। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे हम लोग। 27, 28 में लिखिए झूठ का पर्यायवाची। 28 में झूठ का पर्यायवाची, झूठ भी मोस्ट है। इसको मिथ्या, असत्य, मिशा कहा जाता है। असत्य, मिथ्या, एक शब्द होता है इसके लिए मिशा। मिशा, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? झूठ के हो गए। मिथ्या हो गया, असत्य हो गया, मिशा हो गया। और एक पर्यायवाची होता है अनित्य, अनित्य। ये पर्यायवाची हो गए झूठ के। 28, 2 और लिखिए। अगला नंबर 29 में लिख लीजिए झंडा का पर्यायवाची। और झंडा का पर्यायवाची मोस्ट है, झंडा। झंडा का पर्यायवाची लिखिए, इसको पताका भी कहा जाता है, पताका, केतु, ध्वज। पताका, केतु, ध्वज, केतन। पताका, केतु, ध्वज, केतन, वैजयंती, वैजयंती। और एक शब्द इसका लिख लीजिए और निशान भी इसको कहा जाता है, निशान। ये पर्यायवाची हो गए झंडा का। एक और देख लीजिए आप लोग पर्यायवाची झोपड़ी का। और आज 30 तक ही हम लोग देखेंगे झोपड़ी। झोपड़ी का लिख लीजिए झोपड़ी का एक पर्यायवाची तो कुटिया होता है, कुटिया। कुटिया के बाद कुंज भी इसका पर्यायवाची होता है, कुंज। झोपड़ी, कुंज, पर्णकुटी। पर्ण मतलब पत्ता, पत्ते से बने कुटिया पर्णकुटी कहलाती है। छानी भी इसको कहते हैं, छानी। तो कितना हो गया झोपड़ी का? कुटिया, कुंज, पर्णकुटी, छानी। और एक झूपा भी इसको बोलते हैं, झूपा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज 30, पहले की क्लास में भी 30-35 हम देख चुके थे और आज हम लोग 6 तक खत्म कर चुके हैं। कुछ और जो बचे हैं वो अगले क्लास में समाप्त हो जाएंगे। तो इस पर्यायवाची शब्दों में आज हम लोग लगभग 30 देख चुके हैं, 30।
तो आज की ये क्लास यहीं तक रहेगी। अगले क्लास में पर्यायवाची शब्दों को समाप्त करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे कि मुहावरा है, लोकोक्ति है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।